गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मधुबन पब्लिक सीनियर सेकेंडरी से मैं गीतिका, ज्योग्राफी हिंदी मीडियम की क्लास आपकी। आज अपन प्राथमिक व्यवसाय में अपन दूसरा व्यवसाय, बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवसाय के बारे में पढ़ेंगे, कृषि, जो कि हमारी भारतीय अर्थव्यवस्था की जीविका उपार्जन के लिए सबसे बड़ा व्यवसाय के रूप में विकसित है और ज़्यादातर जो जनसंख्या है हमारी ग्रामीण अवस्था में है, तो उसके अनुसार हमारी ग्रामीण स्थिति के अनुसार ही कृषि क्रिया जो है वो एक प्राथमिक व्यवसाय में मुख्य व्यवसाय है। कृषि जो कि जीविका उपार्जन के लिए भूमि को जोतना बोना जो कार्य है वो सभी क्या कहलाता है, कृषि के अंतर्गत आता है। कृषि सबसे ही प्रचलित व्यवसाय है। विश्व में भोजन 71% आवश्यकताएं कृषि के द्वारा ही पूर्ति होती है और बाकी जो कि शाकाहारी जो है भाग वह कृषि पर ही निर्भर है। कृषि के प्रमुख प्रकार हैं, उसमें से सबसे पहला हमारा स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि के बारे में आप सब वाकिफ़ है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जब लोगों का जो व्यवसाय है, अगर हम प्रागैतिहासिक काल से देखें तो यानी कि प्राचीन काल से भी देखें तो यह प्रक्रिया देखी जाती रही है। कृषि की जो विशेषता है उसमें हम इसमें उर्वरा शक्ति को कमी आने के साथ साथ में खेती जो है वो एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर लेते हैं ये लोग। आदिम जाति के जो लोगों के द्वारा यह खेती की जाती थी। बोए गए जो खेत का जो आकार होता है वो कैसा होता है, छोटा होता है। पुरानी कृषि के औजारों से, जैसे लकड़ी, पुरानी जो पद्धतियाँ जो चलती आ रही है उन्हीं के द्वारा ही ये लोग कृषि क्रिया संपन्न करते हैं। 2 या 3 वर्षों के बाद में भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने के साथ साथ ही यह अपने खेत जो हैं एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करते हैं। इसी प्रकार की जो कृषि है वो अमेजन नदी में बेसिन, कागो बेसिन में पूर्वी द्वीप समूह और मक्का, ये जो फसलें हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, दालें, तिलहन आदि इसमें बोई जाती हैं। आदिम स्थाई की जो कृषि है जो कि धीरे धीरे स्थायी रूप से ग्रहण कर लिया है, आदिम स्थाई की कृषि कहलाती है। इसकी विशेषताओं में भूमि को साफ करके मिट्टी की जुताई सही ढंग से की जाती है और सिंचाई की आवश्यकता अनुसार जल की उपलब्धता भी कराई जाती है कि वहाँ पे आसपास के क्षेत्रों में सिंचाई की आवश्यकता जितनी हो उतनो नलकूप आदि से जो है वो पूर्ति कर सकते हैं। इसके साथ साथ में पशुपालन भी किया जाता है। आदिम कृषि में कृषि क्रियाओं के लिए जो ज़रूरत पड़ती है पशुओं के लिए, हल चलाने आदि के लिए, तो उसका भी उपयोग लिया जाता है खेतों की जुताई के लिए। क्षेत्र जो हैं वो उत्तरी पूर्वी एशिया, भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, इंडीज़ आदि के जो देश हैं वो इसमें संलग्न हैं। नेक्स्ट है हमारी जीवन निर्वाह की कृषि। ये कृषि भोजन की आवश्यकताओं के साथ साथ में आवश्यकताओं की पूर्ति करने लगी है और ये जीवन निर्वाह कृषि कहलाती है। यानी कि भोजन की जो हमें आवश्यकताएं रहती हैं, खाद्य संग्रहण के बारे में अगर हमने पढ़ा है तो उसमें ही कि ये इसमें की जो विशेषताएं हम देखें तो भूजोतों का आकार बहुत छोटा और दूर दूर होता है। यानी कि एकांकी जिस प्रकार से यह अलग अलग निर्मित होती हैं, लोगों के लिए सिंचाई की जो सुविधाओं के कारण इसमें फसलों का उत्पादन बढ़ाते भी जाते हैं। मानवीय श्रम के साथ साथ में कृषि यंत्रों का भी इसमें प्रयोग होता है। यानी कि ये जो कृषि है वो कुछ आधुनिक निर्वाह पर है और शहरों के आसपास के जो ग्रामीण स्तर है तो उनसे यह जुड़ी हुई रहती है। यह मानसून एशिया के घने क्षेत्रों में से की जाती है। सिंचाई की सुविधा के कारण फसल चक्र की शुरुआत भी, एक ही फसल को दोबारा नहीं बोया जाता है, यानी कि फसलों को फेरबदल कर बोया जाता है। बहुउद्देशीय परियोजनाओं के अनुसार बहुफसलीकरण किया जाता है। जीवन निर्वाह की कृषि 2 प्रकार की है, चावल प्रधान और गेहूं प्रधान। चावल प्रधान कृषि जो है 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, थाईलैंड, पश्चिमी मध्य का चीन का भाग। गेहूं प्रधान जहाँ पर कि 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्रों में की जाती है, जैसे कि उत्तर मध्य के पश्चिमी भारत का भाग, उत्तरी चीन का भाग, पाकिस्तान का भाग और कोरिया का भाग आदि। विस्तृत वाणिज्य अनाज की कृषि, इसमें हम कृषि के उत्पादक व्यापारिक दृष्टि से किया जाने लगा है, मुख्य जैसे कि फसल, गेहूँ
और यहाँ की जो विशेषताएं हैं उसमें यह अत्यधिक विकसित देशों में की जाती है, जो कि बहुत रूप से कृषि के व्यवसाय जो है वो बहुत अत्यधिक है, जिसमें अपन बोल सकते हैं व्यापारिक जो कृषि जैसे चाय आदि की खेती होना।